ओके, सो सिंपल यहाँ पे एसेट लाइब्रेरी हमारी प्लेस हो गई है. नाउ नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एंडस्केप एंड लेट्स सी हाउस अवर मॉडल कमिंग आउट. तो सिंपल आते हैं एंडस्केप पे, 3D पे आते हैं एंड यहाँ पे सिंपल क्लिक ऑन स्टार्ट. जैसे स्टार्ट पे आप क्लिक करोगे आपका यहाँ पे एंडस्केप ओपन हो जाएगा. सो जस्ट अ मिनट. ओके, सो दिस इज़ लोडिंग. अब जितने एलिमेंट्स आप प्लेस करोगे एंडस्केप लोड होने में, प्रोसेस होने में इतना टाइम लेगा. सो जितना एलिमेंट आप हैवी करोगे और आपका ग्राफिक कार्ड थोड़ा सा वीक है तो मोस्टली चांसेस हैं कि एंडस्केप क्रैश करे. सो रिकमेंडेड वैसे 6 GB है, बाकी अगर 6 GB नहीं तो एटलीस्ट 4 GB तो होना चाहिए. ठीक है. सो 2 पॉइंट परस्पेक्टिव यहाँ से ऑन है. लास्ट टाइम अगर हमने एंडस्केप रेंडर किया था तो याद हो तो व्यू मैनेजमेंट पे आते हैं. यहाँ पे हमने एक व्यू 1 क्रिएट किया था. अगर इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा मॉडल आ रहा है. सेव फ्रेम को हम ऑन कर लेते हैं एंड लेट मी क्लोज द व्यू. ठीक है. सो प्लांटेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग. तो जो हमारा व्यू था सिंपल यही पार्ट है, बस इसको एक पहले हम रैंडम रेंडर क्रिएट करते हैं. सो सिंपल यहाँ से स्क्रीनशॉट एंड मैंने कहा लेट से कहाँ पे हम लोग सेव कर रहे थे, जस्ट अ मिनट. डेस्कटॉप, स्टूडेंट, प्रोजेक्ट वर्क, रेविट लाइव, प्रोजेक्ट 3 एंड रेंडर्स. एंड मैं इसको सिंपल यहाँ पे सेव कर देता हूँ. अगेन एलिमेंट्स जब ऐड होंगे ज़्यादा तो ऑब्वियस सी बात है रेंडर का जो टाइम है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा. ठीक है. सो अभी ये मॉडल है, एक तो ये नॉर्मल रेंडर हो गया. अब एंडस्केप का खुद का भी AI रेंडरर का ऑप्शन अवेलेबल है. ठीक है. अब ये 4.1 के ऊपर के वर्जन में था और अभी जैसे करेंटली 4.7 है. ये एंडस्केप जो Chaos की वेबसाइट है उस पर ये ले जाता है. ना हाउ टू डू दैट, सिंपल यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है दिस AI एनहांसर. बट मेक श्योर डैट जब AI एनहांसर आप यूज़ कर रहे हो तो विजुअल सेटिंग्स में जो आउटपुट है ये 2048 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर 2048 से ज़्यादा है तो वो प्रोसेस नहीं करता उस चीज़ को. ठीक है. सो यहाँ पे फुल HD लगा हुआ है. ठीक है. मैं इसको चेंज करके मैं सेट करता हूँ कस्टम एंड कस्टम में जो मैक्सिमम साइज़ है 2048 वो मैं ले रहा हूँ और यहाँ पे 1080 की जगह मैं 1500 समथिंग लेता हूँ. ठीक है. कुछ इस तरह से मुझे एस्पेक्ट रेशियो चाहिए जिसमें स्काई वगैरह भी हमारी आए. तो अगेन मैं पहले मैं नॉर्मल एक स्क्रीनशॉट अगेन इसको मैं रेंडर कर लेता हूँ कुछ इस तरह से. अगेन शेडोज़ वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हो प्रॉपर आ रही है. यहाँ पे हमारे पास सराउंडिंग्स भी हमारा प्रॉपरली क्रिएट हो गया है, प्लांटेशंस भी हो गए हैं, कार भी हमारा आ गया है, ह्यूमंस भी हमारे प्रॉपर प्लेस हो रहे हैं. ठीक है ना. इसी चीज़ को हम ले जाते हैं सिंपल. अब कोई बहुत ज़्यादा इन्हेंसमेंट नहीं रहता है, बस जो ह्यूमंस आप देख रहे हो इन ह्यूमंस को थोड़ा सा और रियलिस्टिक करता है. मैं अभी कंपैरिजन आपको शो करता हूँ. ठीक है. सो जस्ट अ मिनट, ये रेंडर हो जाए फर्स्ट ऑफ ऑल. सो ये हो गया. ठीक है. नाउ सिंपल गो टू AI एनहांसर. यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे. अब ये साइन इन करने के लिए बोल रहा है तो मैं सिंपल इसको क्लोज करता हूँ एंड यहाँ पे सिंपल स्टार्ट लॉगिन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ. तो लॉगिन हमारा कंप्लीट हो गया एंड AI एनहांसर. ओके, मुझे सेटअप को मतलब सॉफ्टवेयर को क्लोज करना पड़ेगा देन अगेन रीस्टार्ट करना पड़ेगा तब ये वर्क करेगा. हाँ नहीं ठीक है, दैट्स इट, हो गया. सो आप सिंपल यहाँ पे AI पे क्लिक करोगे. ये पहले तो इमेज को रेंडर करेगा एंड रेंडर करने के बाद इसको वेबसाइट पे ट्रांसफ़र करेगा. सो मेक श्योर डैट आपका जो उस पर अकाउंट होना चाहिए. अगर अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट करना पड़ेगा आपको, तभी ये वर्क करेगा प्रॉपरली. ठीक है. प्रॉपरली क्या, तभी वर्क करेगा वरना वर्क ही नहीं करेगा एक तरीके से. अब ये थोड़ा सा एक नया फीचर है तो अगर आप वर्क करते हो इस पर एंड कोई इशू आता है तो मुझे बताइएगा. ठीक है. और ये कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस है तो हो सकता है कि थोड़ा सा लाइसेंसिंग वगैरह का भी जो इशू है वो होता है आपका. तो अगर आप एक क्रैक वर्जन यूज़ कर रहे हो तो दिक्कत हो सकती है. दिक्कत मीन्स वेबसाइट पे ले जाने में एंड लॉगिन वगैरह करने में, इस सब में. वैसे ऐसा होता नहीं है. ठीक है. सो रेंडर हो रहा है. जस्ट अ मिनट. सो 31, 37, 37 बस प्रोसेस हो जाए, क्रैश ना करे. सो लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग फॉर टिल
टाइम। ओके, सो यहाँ पे हमारा रेंडर कंप्लीट हो गया। वंस द रेंडर इज़ कंप्लीट, इस तरह से एक मेन्यू खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे अपलोड एंड इनहेंस इन क्योस क्लाउड, सिंपल आप एक यहाँ पे माई प्रोजेक्ट करके एक नया फोल्डर बना सकते हो, या फिर जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट फोल्डर बना हुआ है इसे में आप अपलोड एंड इनहेंस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, सो ये सक्सेसफुली अपलोडेड, व्यू इन क्लाउड पे आप क्लिक करिए तो आपका ब्राउज़र ओपन होके आ जाएगा। एंड मेक श्योर डैट जो आपका ईमेल आईडी अकाउंट है वो आप लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू साइन इन दिस, एंड ये हमारा देखो यहाँ पे अपलोड हो गया और ये इनहेंसिंग का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। सो इट विल टेक सम टाइम 10 to 15 मिनट्स, और जब तक ये हो रहा है तब तक मैं कुछ और व्यूज़ क्रिएट करता हूँ एंड आपको नॉर्मल रेंडर क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू क्लोज दिस एंड अगेन यहाँ पे ओपन कर लीजिए एंडस्केप। ठीक है, सो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऑन है, एक व्यू तो हमारा ये हो गया। नाउ F बटन प्रेस करेंगे, क्रिएट व्यू पे आएंगे एंड राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे कैमरा एंगल को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, रोड का जो इफेक्ट है, रोड मैं यहाँ पे नहीं शो कर रहा, सेम मॉडल ले रहा हूँ अभी। ठीक है, सो मैंने कहा समथिंग लाइक दिस, तो इतना एरिया मुझे चाहिए। ठीक है, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो एंडस्केप में लाइक विजुअल सेटिंग्स है मैं उसी पे रेंडर कर रहा हूँ, अभी कोई चेंजेस नहीं कर रहा। और यहाँ पे आप जो सन का डायरेक्शन है ये भी बाय डिफ़ॉल्ट जो था वही हमने रखा हुआ है। सो मैंने इसको नेम दे दिया सिंपल व्यू 02 एंड क्लिक ऑन क्रिएट। ठीक है, इसको आप सिंपल यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैंने कहा क्लिक ऑन सेव, तो ये भी आपका इस तरह से व्यू क्रिएट होगा। अब इसी व्यू को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लाइक इफ़ेक्ट्स के साथ कर सकते हैं। अब इफ़ेक्ट्स के लिए हमें विजुअल सेटिंग्स या जो विजुअल स्टाइल्स हैं उनको यहाँ पे अच्छे से समझना होगा कि हर एक ऑप्शन किस तरीके से वर्क करता है। तो अभी ये बेसिक रेंडर था, रेंडर किस तरह से करना है ये हमने आपको बता दिया है, बाकी फिर अभी आगे देखते हैं कि क्या किस तरह से वर्क करता है। ओके, एंड इसको भी हम यहाँ पे सिंपल AI एनहांसर, एंड ये हमारा रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, एंड 25, 31, 37, 43, 50, जस्ट अ मिनट, जब ये रेंडर हो जाए मैं अगेन स्टार्ट करता हूँ। 75, 81, जितने एलिमेंट्स आप प्लेस कर सकते हो ना, थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक मैनर में प्लेस करिए तो वो मॉडल पे थोड़ा सा लाइक एक लाइवनेस आपकी दिखती है। ठीक है, सो अगेन ये आ गया अपलोड एंड एनहांस, ये अपलोडिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा एंड व्यू इन क्लाउड पे आप क्लिक करोगे तो अगेन ये दूसरा इमेज आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे एनहांस आपका ये वाला सक्सेसफुल हो गया। नाउ सेकंड वाला यहाँ पे आपका ये कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पे सिंपल डाउनलोड, एंड विद इन फ्यू सेकेंड से डाउनलोड हो जाएगा। लेट मी ओपन द फोल्डर, Ctrl+X फॉर कट, एंड मैं आ जाता हूँ रेविट पे, नॉट रेविट, रेविट लाइव पे, प्रोजेक्ट 03 रेंडर्स एंड Ctrl+V से प्लेस, तो इनहेंस्ड वाला। सो ये आपका एंडस्केप रेंडर नॉर्मल जो हमने क्रिएट किया, एंड ये एंडस्केप रेंडर जो हमने AI से क्रिएट करवाया, मतलब जो इनहेंस किया इसने। ठीक है, तो एंडस्केप को मैं इधर रखता हूँ, AI1 को इधर रखता हूँ। अब जनरली चेंज क्या करता है अगर आप देखोगे मोस्टली, अब यहाँ पे जैसे इस पर्टिकुलर ह्यूमन को देखो तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा जो क्लैरिटी है वो आपकी हल्की सी इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, जो प्लांटेशंस वगैरह हैं देखो जूम करने पे फट रहे हैं, वो थोड़े से यहाँ पे और क्लियर आपको दिख रहे हैं, और वही सेम प्लांट है, देखो वही सेम प्लांट है, बट जो इफ़ेक्ट है थोड़ा सा वो और रियलिस्टिक आ जाता है। ठीक है, अब जैसे ये ह्यूमन का देखें यहाँ पे एक रियलिस्टिक दिख रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अगर मैं क्लोज़अप शॉट लेता हूँ, क्लोज़अप शॉट लाइक अभी, सॉरी नॉट दिस वन, ये ठीक है, ये कुछ ऐसा आ रहा है देखो, तो क्लैरिटी का यहाँ पे इफेक्ट है। एंड अगर ये क्लोजअप शॉट यानी कि मैं जूम कर लेता हूँ आगे की तरफ, लेट मी गो
little bit forward. Let us go to create view and W से आगे की तरफ, Q से little bit down. ठीक है, कुछ ऐसा ना। ये मैं दे देता हूँ क्लोजअप सिंपल। अब यहाँ पे जैसे शेडोज़ वगैरह हैं, ये आप थोड़ा सा यहाँ पे एज्यूमिथ एल्टीट्यूड वैल्यू से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने कहा लेट अस से मैं यहीं पे रखता हूँ और एल्टीट्यूड वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज़ करता हूँ, लेट्स से लाइक दिस अराउंड 35%। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे शेडोज़ ये कास्ट हो रही हैं, थोड़ा सा डार्क शेडोज़ है, सो गो टू विजुअल सेटिंग्स। आउटलाइनिंग जो है ये मैं रिड्यूस कर दूंगा टू 5%। इमेज में शेडोज़ जो है इसको हम लाइट कर देते हैं। ठीक है, अराउंड 80%। हाईलाइट्स को आप इंक्रीज़ कर दीजिए। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, तो क्लैरिटी यहाँ पे और आ जाएगी। बाकी विंटेज आप रिमूव कर दीजिए। अब इसका क्या ऑप्शन मतलब है मैं बताता हूँ अभी आगे चल के। फॉग पे एंड सन ब्राइटनेस मैंने कहा अभी मैं इतना ही रखता हूँ, इतना ज़्यादा भी डेप्थ में नहीं जाता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो गया आप लोग। सो क्लोजअप शॉट एक सिंपल ये लिया और सिंपल इसको भी पहले नॉर्मल हम स्क्रीन शॉट, ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा समथिंग लाइक दिस। सो एक्सपोर्टिंग इमेज, सो एक्सपोर्ट हो जाए, देन लेट मी पॉज करता हूँ अभी इतना। ओके, सो यहाँ पे हमारी रेंडरिंग कंप्लीट। अगर मैं क्लोजअप शॉट देखूँ, सो इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ लाइक दिस, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अभी ह्यूमन फिगर्स, प्लांटेशंस चीज़ें आ रही हैं। अब इसी चीज़ को सेम हम क्या करते हैं, अपलोड दिस टू AI एंड अगेन ये रेंडर होगा। रेंडर होने के बाद अपलोड करने के लिए बोलेगा। ठीक है, सो अगेन वेट करते हैं थोड़ा सा। ओके, सो जब तक ये रेंडर हो रहा है हमारा लाइक सेकंड जो इन्हांस्ड इमेज थी वो हो गई होगी ये वाली, तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, सो इसको भी हम सेम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड फाइल, enhanced Enscape, ओपन दिस फोल्डर, कंट्रोल X, और यहाँ से मैं आ जाता हूँ सिंपल स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क, रेविट लाइव, प्रोजेक्ट 3 रेंडर्स, कंट्रोल V फॉर पेस्ट। मैं ये इमेज को ओपन कर लेता हूँ एंड साथ में ये इमेज को साइड बाय साइड कंपैरिजन। सो ये एंडस्केप इमेज है, ये इन्हांस्ड इमेज है। तो क्लाउड्स एंड ऑल तो सेम ही है। मैं बाकी जूम करके देखता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ये ह्यूमन यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी क्लैरिटी चेंज हो गई है। ठीक है, एंड थोड़ा सा एक रियलिस्टिक पार्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये देख सकते हो, तो फेस चेंज हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा चेंज दिख रहा है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, सो ये सिंपल पार्ट है आपका AI का। अब सिंपल यहाँ पे हमारा लास्ट रेंडर भी जो हो रहा है इसको भी हम कंपेयर कर लेते हैं। अब ये क्लोजअप लिया तो ह्यूमंस को और बेटर इसको दिखाना होगा। तो अगर अगर आप कोई आपका रेंडर देखता है थोड़ा सा, अगर लैंडस्केपिंग को देखता है उस तरीके से, तो यहाँ पे देखोगे, कॉल देख लो, उठ गया, बात करो। मेरे फ़ोन पे कनेक्टेड है। ओके, सो यहाँ पे रेंडर हो गया है ना। अपलोड एंड इनहेंस एंड व्यू इन क्लाउड। ठीक है, सो मैं ये विंडोज़ क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे अगेन इमेज आपकी अपलोड होगी, अपलोड होने के बाद ये इन्हांस करना स्टार्ट कर देगा। सो इस तरह से यहाँ पे बेसिकली आप नॉर्मल रेंडर्स क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे तो मैंने कोई बहुत ज़्यादा सेटिंग्स चेंज नहीं की हैं इसमें। सिंपल बस लैंडस्केपिंग का पार्ट, ये सारा पार्ट हमने ऐड किया है एक तरीके से।
एंड विजुअल सेटिंग्स में अगर हम बात करें तो अगर आप देखोगे अभी, सो फील्ड ऑफ व्यू हमने सेट कर लिया था 45, आउटलाइनिंग 5%, इमेज में अभी हाईलाइट शेडोज़ तो अभी मैंने ऐड की एक तरीके से, बाकी सारी चीज़ें जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं वही हमने सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। सो अगर आप प्लांटेशंस एंड एलिमेंट्स ऐड करोगे ना तो उसके शेडोज़ इफेक्ट वगैरह आपके मॉडल पे आएंगे, तो वो एक थोड़ा सा आपको एक रियलिज्म प्रोवाइड करेगा। बाकी अब नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग कंप्लीट यहाँ पे इसका जो विजुअल सेटिंग्स का पार्ट है ये अच्छे से कवर अप करते हैं कि इनमें सेटिंग्स क्या है और हर एक कमांड का क्या क्या पर्टिकुलर यूज़ है, तो वो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो आप टाइप मतलब डे, इवनिंग, नाइट, तो वो सारे आप क्रिएट कर सकते हो। नाइट रेंडर क्रिएट करने के लिए हमें लाइट्स प्लेस करनी पड़ेंगी, सो पहले हम लोग लाइट इस पे प्लेस कर लेते हैं, देन मैं अगेन विजुअल इफेक्ट्स पे आपका या विजुअल सेटिंग्स पे बात करता हूँ इस पर, ठीक है। सो अभी मैं इसको सिंपल क्लोज कर दे रहा हूँ, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस ऑल्सो, एंड मेन फाइल में हम सेव चेंज करना है, मैंने कहा यस, एंड क्लोज दिस। सो ये इन्हांस हो रहा है, सो जस्ट वेट एंड वॉच जब तक ये कंप्लीट हो रहा है हमारा। टिल देन बताइए कोई डाउट आप लोग को अभी तक? सर वो 30 वाला जो वीडियो था। 30 वाला मैंने अभी क्रिएट नहीं किया, मैंने बताया था ना आप लोगों की रिकॉर्डिंग सेशन में कि ब्लेंड है, स्वेप्ट ब्लेंड है, तो वो मैं अलग से जब मुझे लगेगा तो मैं बता दूंगा। अभी मेन एक्सट्रूजन और हाँ स्वीप का पार्ट उसको है। ऐसा भेज दीजिएगा ताकि हाँ, मैं। भेजे कि अभी वो मैंने बनाया ही नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग मैंने पढ़ाया नहीं है अभी वो। अच्छा हाँ, अच्छा। इसी वजह से मैंने वो गैप छोड़ रखा है कि मुझे भी याद रहेगा, आप लोग को भी रहेगा कि अभी ये ब्लेंड है, स्वेप्ट ब्लेंड है और रिवॉल्व, ये 3 कमांड नहीं करा, तो ये तीनों कमांड एक ही वीडियो में वो 30 नाम से मैं अपलोड कर दूंगा फिर। ठीक है सर। ठीक है, और कैसा चल रहा है आपका? सर कर रहे हैं। चलिए ठीक है। हाँ सर बहुत सारा गया था इसमें, मैं जैसे बहुत सारी चीज़ें जो आप इसमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, तो धीरे जैसे धीरे कि यूज़ कर रहे हैं। अभी जैसे आप ये व्यू वगैरह बताए थे ना कि ग्लास में ये सब उसका मतलब ग्रास वगैरह का मिरर हाँ जो आ हाँ जाता है उसमें हाँ, रिफ्लेक्शन, जी जी, ये सब चीज़ें पहले नहीं यूज़ करते थे, लेकिन अब आप बताए हैं तो बिल्डिंग्स वगैरह अगल बगल ये सब प्रॉप्स वगैरह यूज़ करने का चलिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए करते रहिए आराम से, है ना। ठीक ठीक है ठीक। सर। आयुष्मान जी, यस सर। कोई डाउट अभी तक? नो सर। ओके चलिए, सो ये इमेज हमारी डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग, एंड लेट मी ओपन द फोल्डर, कंट्रोल एक्स, प्रोजेक्ट 3, रेंडर्स, कंट्रोल वी। सो ये दोनों इमेज को मैं ओपन कर लेता हूँ, एंड ये रहा सिंपल साइड बाय साइड कंपैरिजन, ये आप देख सकते हो। सो ठीक है, देख सकते हैं फेस बिल्कुल रियलिस्टिक एक तरीके से आ जाता है आपके पास। प्लांटेशंस में भी देखिए शाइन एंड ऑल चीज़ें और इन्हांस कर दी है इसने, ठीक है। ये फेस अगर आप देखोगे तो है ना कम्प्लीटली चेंज्ड, तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। बाकी अभी प्रॉब्लम क्या है रेंडर में, मैं ये भी बता देता हूँ। ये जो एजेस आप देख रहे हो ये मॉडल के, ये बहुत ज़्यादा शार्प है। रियल में जब भी कंस्ट्रक्शन होगा तो इतने शार्प एजेस बन ही नहीं सकते, वो हल्का सा राउंड रहते हैं, वो फिलेट रहते हैं। तो अब एक एक करके आप यहाँ पे फिलेट करोगे तो पॉसिबल नहीं है, वो फिर परेशान हो जाओगे। तो इसके लिए एंडस्केप भी आपका इतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर आप D5 पे काम करते हो या आप लूमियन पे काम करते हो, सो वहाँ पे आप मटेरियल के हेल्प से एजेस को राउंड कर सकते हो, ठीक है। जी नितिन जी। ये आपको मैं ग्रुप में एक यूट्यूब का लिंक भेजा ना, डिजाइन मॉडल ऑप्शन। जी वो उसका आइडिया है, मतलब ये प्लान हम लोग 3 और 4 मॉडल बनाता ना, उसमें एक ही साथ में एक ही प्लान में देखने के तो लगा था ना, वो ऑप्शन का कुछ मालूम है? मतलब जैसे ये मॉडल है इसी पे, रुकिए आपने और मतलब भी 30-40 में 4 ऑप्शन होता ना। 4 ऑप्शंस लाइक समझा नहीं मैं। 4 ऑप्शन मतलब प्लान 1, प्लान 2, प्लान 2, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन। हाँ वो ये वीडियो है वो तो मेरा भूल गया एक्चुअली, वो मेरा हार्ड डिस्क करेक्ट होगा ना, तो वो वीडियो है तो वो भी आपको भेजता। इस पर आप इतना अपडेट नहीं है, वो लिंक आपको भेजा यूट्यूब में, मैं ग्रुप में भेजा ये उसका। अच्छा, ग्रुप में भेजा है आपने, जस्ट अ मिनट।
भेज दीजिए दोबारा से। ओके, मैं अभी नीचे लगा दिख बोल के। टेस्टिंग डिज़ाइन ऑप्शंस, मैं देखता हूँ इसको एक बार फिर क्या है एग्जैक्टली, फिर मैं आपको बताता हूँ सब। हाँ ओके ठीक है। ओके। सो डिज़ाइन ऑप्शन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ओके ठीक है, मैं बताता हूँ इसको एक बार आपको अच्छे से। एक्चुअली ओरिजिनल वीडियो नहीं है वो, तो बहुत अच्छा है वो, तो किधर भूल गए पता नहीं। कोई नहीं, मैं बता दूंगा आपको फिर आगे चल के इसको। ओके ठीक है। ओके, सो ये इस तरीके से हम यहाँ पे कंप्लीट अपने इमेजेस को विद लाइक क्योस जो अपना मॉडल है कंप्लीट, इसी को आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट करके इसमें लाइक रेंडर्स वापस से रीजनरेट कर सकते हो, जो कि थोड़ा सा और रियलिस्टिक हो जाएंगे आपके। ठीक है। सो आज के सेशन में हाँ, एचडी नहीं क्यों नहीं हो रहे ज़्यादा अल्ट्रा हाईडी? अब आप यहाँ पे जो एंडस्केप था उसमें कस्टम साइज़ पे जाके आप 4000 बाय 4000 आप करके करिए तो क्वालिटी और इंक्रीज आएगी, बस थोड़ा सा रेंडर पे टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं और एक चीज़ है, हम लोग को ऑटोडेस्क में भी एक रेंडरिंग आप सॉफ्टवेयर आता है ना? हाँ, क्लाउड करके है। हाँ, उसमें तो अच्छा होता है ना, तो एंडस्केप में इतना नहीं नहीं, ज़्यादा। एंडस्केप ज़्यादा बेटर है। ओके ओके। एंडस्केप ज़्यादा बेटर है, वो तो जैसे आपका रेविट का रेंडर होता है वैसे ही सेम है, बस एक तरीके से। उसको रेवेट मतलब मैं देखा तो नेचुरल रेंडरिंग होता है वो, तो इतना अब उसमें फिर प्लांटेशंस वगैरह जो एंडस्केप के वो वर्क नहीं करेंगे, एंड फिर आपको उसके लिए लाइब्रेरी अलग से जो रेविट की है उसी को यूज़ करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें इश्यूज़ हैं। बाकी ये जो पॉइंट है आपका डिज़ाइन ऑप्शन और एक आपका क्लाउड रेंडर, मैं बता दूंगा कि आपसे। अभी आप ये बताया ना एंडस्केप का पूरा मतलब ये हाउस और ये फेंसिंग लगा है ना, वैसे अब हम लोग लेआउट में भी बना सकता है ना पूरा हाँ लेआउट? हाँ हाँ, बना सकते हैं आप। उसको वॉक थ्रू वीडियो को बनाने का तो वॉक थ्रू लास्ट में मैं बिल्कुल करूँगा, जस्ट नहीं बहुत टाइम नहीं लगेगा। अगेन वही कह रहा हूँ ना कि इनस्केप इतना भी नहीं लगेगा टाइम, अगेन क्वालिटी के ऊपर है, जो क्वालिटी आप बढ़ाओगे तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेगा, बट वो तो पता है, हाँ तो ज़्यादा टाइम तो वो टाइम ज़्यादा लगता मेरे को मालूम है। जी जी वही मतलब मेरा इसके ही डाउट है, वो सबको यही है, तो ये जो लेआउट का और ये रेंडरिंग का आउटपुट अच्छा होना बोल के। और ये पैरामेट्रिक फैमिली मतलब इसमें सेपरेट क्लास होता? हाँ, मैं फैमिली बेसिक्स आपको बता दूंगा क्या कैसे हैं। रेविट भाई क्या ना, रेविट बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, इस तरह से अगर करने बैठते हैं तो हम लोग पता है, मैं 3 महीने देखता करते हैं, 3 हाँ मैं आपको फर्स्ट आपको देखता और जी 2-3 होता वो लोग को भी देखता, मतलब रिव्यू। आपको बिन आइडिया है बिन? जी जी जी, वो उसकी तो ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं उसका हमारी। 100% बोलते उसको स्पेनिश वाला होता, जी जी उसको भी वो भी देखता, मतलब उसका लैंग्वेज प्रॉब्लम है उसका, वो तो हम्म, वही दिक्कत है। चलिए कोई नहीं, ओके बाकी जितना होता रहेगा मैं एक साथ साथ में कराता जाऊंगा अभी, क्योंकि हम रेविट स्ट्रक्चर भी स्टार्ट करेंगे ना, तो काफ़ी चीज़ें उसमें भी आपकी कवर अप हो जाएंगी फिर। मैं भी ये होता लेआउट का भी एक सैम्पल देखना पड़ेगा उसमें, वो भी खाली रेंडरिंग का मैं तो मेरा पास है, उसके आप खाली रेंडरिंग बनाते देख सकते हैं। जो आपने भेजे हैं मुझे, राइट? अभी अभी नहीं, अभी वो भी नहीं भेजा, मैं अच्छा पूरा अच्छा, मेरा पास है बाकी अच्छा जो पूरा। अभी आपने ये रेंडर्स भेजे हैं मुझे, लाइक हाँ हाँ इसमें वही थोड़ा सा प्लांटेशंस वगैरह थोड़ा सा और ऐड करके देखिए, ओके ओके और नहीं तो फिर मैं अब ये ऑर्थोग्राफिक व्यू आपने किया है हाँ तो अगेन थोड़ा सा सराउंडिंग्स वगैरह क्रिएट करिए, देखिए नहीं तो फिर मॉडल आपने मुझे भेजा ही है, राइट आई थिंक, हाँ ये भेजा तो, है। हाँ तो मैं मैं फिर तो इसको करके लेआउट दिखाता हूँ का अलग भी से। फाइल भेजता, भेज दीजिए भेज दीजिए। उसमें तो आप खाली रेंडरिंग का काम करे था वो ठीक है, मैं तो पूरा बनाने तो बहुत टाइम नहीं होता। जी जी, वो तो है ही फिर। मैं पता है इसलिए नहीं है तो बहुत टाइम लेता है कोई भी चीज़। नहीं, लेआउट में हालांकि 1 दिन का 1 घंटे का काम है, लेआउटिंग वही प्लॉट के लेआउट्स जो होते हैं वो ना। हाँ वही हाँ है तो आप मतलब। मुझे कैडवेट फाइल को छोड़ मुझे भेज दीजिएगा, मैं बता दूंगा, एक क्लास लगेगी उसमें। मैं भेजेगा विवेक का मैं बनाया वो भेजेगा फाइल, उसमें कुछ और कुछ एडिशनल करे तो कर दिया।
ठीक ठीक, मुझे बताइएगा फिर मैं कर दूंगा। ओके, थैंक यू। ठीक ठीक, चलिए तो फिर इसको करके देखिएगा, बाकी फिर मुझे बताइएगा कैसा आता है, ठीक है, सारी चीज़ें। ओके, सो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे लाइक जो रेंडर्स हैं वो कवर अप कर लिए हैं। सो अगर आप देखोगे कुछ इस तरह से, तो ये स्टार्टिंग में रेंडर्स विदाउट प्लांटेशन एंड एवरीथिंग, फिर बाद में हम लोगों ने प्लांटेशन ऐड कर दिए, तो देख सकते हो कितना मेजर इफेक्ट आ जाता है आपका, सिंपल विदाउट प्लांटिंग विद प्लांटिंग, ठीक है। बाकी फिर एआई रेंडर्स वगैरह क्योस पे अपलोड करके आप इसको और थोड़ा सा बेटर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, बाकी फिर आगे सेशंस में हम लोग विजुअल सेटिंग्स के बारे में और लाइक डिफरेंट रेंडर्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके।